नमस्कार जैन साथियों, मैं दिलीप आप सभी का एचीवर्स ऑनलाइन कोचिंग में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को फिर से नागपुरी का कहानी पढ़ाने वाला हूं। आज हम लोग इंटर स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा यानी कि इंटर लेवल का, ठीक है, इंटर लेवल का 1 to 5 झारखंड सहायक आचार्य, झारखंड सहायक आचार्य, झारखंड सहायक आचार्य का 1 से 5 वाला जो भी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, झारखंड सहायक आचार्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और उसमें नागपुरी रखे हैं, तो उन सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आपका सिलेबस में पढ़ना है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ रहे हैं बनफूल भाग एक, बनफूल भाग एक, बनफूल भाग एक में संकलित कहानी है बंसी दह, ठीक है, बंसी दह, उसी को पढ़ेंगे। बंसी दह देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। तो दोस्तों, वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। ये नागपुरी की कहानी है। नागपुरी से मैं पढ़कर आप लोग को कोशिश करूंगा कि हिंदी से भी बताऊं, हिंदी और नागपुरी दोनों से बताऊंगा ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो ज्यादा बात ना करते हम लोग शुरू करते हैं, और वीडियो कैसे लगा अंत में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसके जो राइटर हैं, लेखक नईमुद्दीन मिर्जा है, ठीक है। इससे पहले मैं क्लास करवा दिया हूँ कुछ, ठीक है, उसको भी देख लीजिएगा, क्योंकि सभी क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी से कुछ ना कुछ टॉपिक सीखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए ज्यादा बात ना करते हुए शुरू करते हैं। देखिए, नागपुरी की कहानी है, मैंने पहले ही बता दिया, आप नागपुरी लैंग्वेज रखे हैं। तो देखिए, शंख नदी कर तनिए दूर, मुदा टकाटुकू पत्थल छोट पहाड़ तैर अंजखंज बन कर भीतरे भीतरे डहार, बेस से चिन्हातो नहीं रहे, नवा आदमी ले जीवक जंजाल रहे। कहा जा रहा है कि शंख नदी का तनिके दूर, मतलब शंख नदी का थोड़ा दूर में टाकाटुकू पत्थल पत्थर और छोट पहाड़ थे, छोटा सा पहाड़ जैसा अंजखंज वन, अंजखंज वन मतलब वन था, ठीक है, घनघोर वन था। और भीतरे भीतरे डहर, अंदर है, अंदर उसी में रास्ता भी था। बेस से रास्ता चिन्हा तो नहीं रहे, मतलब बेस से ठीक से रास्ता चिन्हा भी नहीं रहा था, पहचान में भी नहीं आ रहा था। नवा आदमी ले जीवक जंजाल, मतलब नया आदमी जाता तो वहां जाने के लिए बहुत ही परेशानी था। का जैन के का सोच के बंसी अपन कुरिया बनाए रहे, ई कहे के मुश्किल, मतलब कि बंसी क्या समझ के, क्या पता किस कारण से वो कुरिया बनाया था अपना रहने के लिए वहां पर उस जंगल में। आसे पासे बाघ भालू कर मारा, जोर से सांस ले लो हो भक्त से गम के लाख तक, मतलब आसे पासे उसके अगल बगल में बाघ भालू का गुफा, मारा मतलब गुफा, ठीक है, जोर से सांस लेने से भी उसमें महक आ जाता, इस तरह से इसमें बताया जा रहा है। लुपलुपाते गरजे का और हौके सुन के जीव दंग हो जातक, मुदा धैन कयास, कोई बड़ टोलाव रहतक तो ओहो कहले घर से घर भई भैर छुआ पुता रहते तो ओहो बेसे, मुदा सिर्फ बंसी और बंसी कर घरनी सोनी छोड़ के दूसरा क्यों नहीं। देखिए समझिए, लुपलुपाते गरजे का और बेर लुपलुपाते, ठीक है, बेर जैसे मतलब कि छुपने जैसा होता, सूरज शाम, मतलब शाम होने का समय होता तो गरजने और हुकारने का आवाज सुनाई दे के वहां पर, वहां सुन के दंग, मतलब कि अजीब सा डर महसूस होता था। लेकिन धैन कयास, मतलब धैन है उसका हिम्मत, बंसी का, मतलब कि अगल बगल कोई टोला रहता, टोला टोली रहता तो वो भी बात था, न कोई घर था, ना कोई टोला था, ना कोई बच्चा था, मुदा सिर्फ वहां पर, लेकिन सिर्फ वहां पर बंसी का, बंसी और बंसी और उसका घरनी, घरनी कौन, सोनी, उसका पत्नी सोनी को छोड़कर वहां पर कोई दूसरा नहीं रहता था। भगवान ई मन से काले खिसाल रहे, ई कहे के मुश्किल, मतलब भगवान ये सबसे गुस्सा क्यों थे ये कहना मुश्किल है। समय से शादी ब्याह सब भेलक, मुदा
एगो छुआ पुता का ठेका नहीं। समय से शादी ब्याह हुआ, लेकिन एक भी दोनों का, बंसी और सोनी का बाल बच्चा नहीं था। दुयो बेकैत कर हिम्मत अजबे गजब। दोनों बेकैत मतलब दोनों पति पत्नी में बहुत ही हिम्मत। बंसी तोहफा रहे डोर बंसी में, मछली बझाइक में, तो सोनी तोहफा रहे उके घर घर ले के बेचेक और धान चाउर बदल आने में। आपन आपन सिफत कर चलते दियो के केकरो गोड़ में गिरे नहीं होवत रहे, और कलवा बिहारी चल जाते। मतलब दोनों का हिम्मत ऐसा था कि वो किसी से आश्रित, मतलब किसी पर आश्रित नहीं रहते थे। बंसी मछली मारने में माहिर था, और उस मछली को जब मार के लाता था, तो उसका पत्नी सोनी उसको बेचती थी घर घर ले जाकर, और धान और चावल बदल के लाती थी। ठीक है। और अपना सिफत, अपना मेहनत के चलते दोनों को किसी के पैर गिरने का जरूरत नहीं पड़ता था। कलवा बिहारी, कलवा मतलब दोपहर का खाना, ठीक है, और बिहारी शाम का खाना, ठीक है। ये इसके लिए किसी तरह का परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता था, आराम से उसी से चल जाता था। ठीक है। मछली बेचे के संग दोना दतुनो पतई बने से तोड़ के कलवा बियारी कर हिसाब लगाए। मछली बेचने के साथ, ठीक है, सोना दतुनो मतलब दतुन पतई भी तोड़ के कलवा बियारी का हिसाब लगा लेते थे। मतलब मछली भी बेचते थे, उसके बाद दतून पतई फिर तोड़कर वो बेच लेते थे, और अपना कलवा बियारी का हिसाब लगा लेते थे। बंसी दह में मछली कर घाटी, बंसी दह में मछली का घाटी ही था वहां पर। कहियो 5 शेर कर, तो कहियो 10 शेर कर, कहियो कहियो तनिको देरी भेल से खवैया मन असरा लगा ले रहत रहे कि आज सोनी काले नहीं आवत है। मतलब कि रोज दिन वहां पर मछली फंसता ही फंसता था, कभी 5 शेर तो कभी 10 शेर। थोड़ा सा भी देरी हो जाता था सोनी को आने में बेचने समय, तो लोग सोचते थे कि सोनी आज क्यों नहीं आ रही है, क्यों उके कहत हैं का जैन आज बंसी नहीं जुगते हुई। ठीक है, जुगता है मतलब कि आज बंसी व्यवस्था नहीं किया होगा, नहीं तो एखन तक कहते कहते सोनी दौरा में रख के मूड में बोहले बोहल आता। मतलब कि इसमें बात करते थे, क्या पता आज बंसी नहीं बजाया होगा, उपाय नहीं किया होगा। तो ऐसे ही बात करते थे, और सोनी दौरा में, मतलब दौरा को सिर में रखकर बोहले बोहल आती। मछली पहुंच के देखते हैं अधिमन थिरे उठते हैं और कहते हैं ओ दयाला। ठीक है। मछली का पूंछ को देखकर आदमी खुशी से थिरकने लगते और कहते ओ दे आला, मतलब ओ आई बड़के है, बड़ा है। गांव पहुंचते लूटा लूटी, जैसे गांव पहुंचती थी सोनी, तो लूटा लूटी हो जाता था। सोनी झकाए जाता, ईसन करवा होले आई से मोई नहीं आम। सोनी झका जाती और कहती कि ऐसन करवा हले आज से मोय नियम। क्यों क्यों कहते ना खिसा तोर चीज के जबरे नहीं ले, मतलब कोई कोई कहते कि मत गुस्सा हो, ये आपका चीज है, जबरदस्ती नहीं लेंगे। आप बंसी और सोनी कर उम्र खसक चुके हैं, मतलब कि उम्र भी बहुत ज्यादा हो चुका था, बीत चुका था। अपन असरा के एकदम छोड़ चुके रहे। एक दिन में जब भगवान नहीं बुझले तो अब का असरा है, मतलब कि बाल बच्चा का असरा को लोग छोड़ चुके थे। का जैन का दोष हमरे मन कई रही, एक ठो रहता है तो एक छिपा पानियों कर असरा करती। वो दोनों कह रहे हैं कि एक भी रहते तो एक छिपा मतलब थोड़ा सा पानी का भी असरा करते। हे भगवान, जमीनों जगह रहता तो केकरो के माइन लानती और बेटा बनाए रखते। वो लोग कह रहे हैं कि जमीन जगह भी रहता तो किसी का बाल बच्चा को लाते और अपना बेटा बनाते। ठीक है। गयाव थाकत है सवांग रैत भर, तो अपन रोजी रोटी चलाए लेली, मुदा आखिरी में का होई। अब वो लोग का
कया मतलब शरीर भी थक रहा है, सवांग राहत भई मतलब जिस जिस समय वो लोग का सवांग था, समय था, उस समय तो रोजी रोटी करके वो लोग चलिए लिए, लेकिन अब क्या होगा, मुद्दा मतलब लेकिन आखिरी में क्या होगा, लास्ट में जब पूरे शरीर थक जाएगा तब क्या होगा, ऐसा आपस में बात करते हैं, सोचते हैं। यह सब गोइठ दियो बूढ़ा बूढ़ी रात के बहुत देरी तक गोठियाते रहते हैं, और जाड़क दिन में पसंगी कर अर्रा फाटल पटिया में बैठ के सोचत गुनत रहते हैं। मतलब यही सब बात को दोनों बूढ़ा बूढ़ी आपस में बहुत देरी तक रात में बात करते, और जाड़ का दिन में पसंगी बड़ा बड़ा लकड़ी को जला के, ठीक है, पसंगी लगा के, अर्रा उसके किनार में, उसके साइड में फाटल पटिया में बैठ के सोचते रहते और बात करते। एक राइत बंसी के तनी रसरसी भेला, मुदा आपन पेशा के भला कैसे छोड़तक। एक रात बंसी को थोड़ा सा बुखार जैसे लगा, रसरसी जैसा, लेकिन अपना जो काम था उसको कैसे छोड़ता, और छोड़तक तो पेट का तेर भरतक, छोड़िए देता तो पेट कैसे भरता। बिहनहे आपन घरनी के कह राखलक, आज मैं नी घुरमु, चारा मन छोड़ राखूं, भगवान बुझलें होले कहेक नखे। मतलब कि आज हम वापस नहीं आएंगे, चारा मछली फंसाने का चारा छोड़ रखा है, भगवान बुझलें तो कहेक नखे, मतलब अगर अच्छा से भगवान साथ दिए तो बहुत अच्छा फंसेगा मछली, ऐसा कह। तो ओहे ज भात मन, ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ठीक है। वहे जब भात मन के लेग देबे, बंसी अपन डोर बंसी के धरलक और चल खड़ा होलक। मतलब कि अपना घरनी कौन थी, सोनी को कहा कि तुम वही जगह भात सबको पहुंचा देना, और ऐसा कह के अपना बंसी पकड़ के चल दी। उघरे गतर में एगो फाटल साड़ी का टुकड़ा की गठली बांध के, और करिया उपरे लुंगी करे ठेहुना से उपरे एगो लहंगा लेपटाए के आपन कारा ढारा के जुगतालक और टुकू में बैठ गेलक। मतलब कि बंसी उघरे गतर, खाली गतर में था, इमेजिन करिए, ठीक है, खाली गतर था और फाटल साड़ी का टुकड़ा लिया और गठली बांध के, और करिया, ठीक है, करिया उपरे लुंगी करेक्ट ठेहुना से उपरे एगो लहंगा के लेपटाए के आपन कारा ढारा के जुगतालक और टुकू में बैठ गया। दोस्तों ये कहानी बहुत ही मार्मिक है, अंत तक जरूर देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। कलवा तक कोनो उपाय नहीं बुझाया, कलवा दोपहर हो गया लेकिन कुछ उपाय नहीं बुझाया। सोनी खाला में भात और दोना में मछली कर भरता ले ले 10 ठिन पहुंचलक। सोनी खाला में, ठीक है, भात लेके वहां पर पहुंचा, दोना में मछली का भरता बनाकर। आते आते सवाल करलक कै ठो बाजलक, आते आते सवाल कर रही कि कितना बचा है। बंसी तनी मोहनुआ के जवाब दिलक, मतलब थोड़ा सा उदास स्वर में जवाब दिया, एक गो नहीं, मार काज होलक, अब क्या हो गया, एक भी नहीं फंसा। सोनी तनी भोरवाल राग में कहलक, तोर तेर बजवैया ले लाइन दे, हाँ तू भी ले। मतलब कि नहीं बजा था तो सोनी भी कहे तोर तेर बजैया ले लाइन दे सके, तू भी ले, मतलब खाए ले, इस तरह से। सोनी तनी एड़ी के धमसाते मतलब कि एक नहीं गुस्साने जैसा, मतलब एक अभी तक एक भी नहीं फंसाया है मछली, इस तरह से कहलक, मतलब कही, और घर घुर आलक। से दिन कहो नहीं गेलक, और जातक तो छूछे हाथ है का करतक। मतलब उस दिन सोनी कही नहीं गई, जाती तो क्या करती, जूझा हाथ, मतलब खाली हाथ। कहिए नहीं से सोनी कर ई रंग ढंग देख के बंसी के बड़ा दुख लग, कभी नहीं, लेकिन इस तरह का उस दिन उसका रंग रूप, मतलब उसके चाल ढाल को देख के बहुत ही दुख हुआ। मने मन सोचे लागल, अब हम बेबझाल घर नहीं जा पा, और वो कहने लगा कि अब हम बिना मछली फंसाए घर नहीं जाएंगे। खाला में राखल भात तियन, खाला में जो भात तियन रखा हुआ था सब्जी के खावे नहीं करलक। का जाइन ओकर दिल में कतई चोट लगा, क्या पता उसके मन में कितना चोट लगा, दुख लगा। सांझ तक कोनवे नहीं, बंसी नी सांस फेंके, और बंसी डोर डांग के
हिने ले हुने करे, फेंके और देखे मुदा एको वो मछली नी फंसे। खाना पीना त्याग के मछली फंसाए के लागल आइज, लेकिन का होलक कि एगो मछली नी फंसत है। मझ अंधार से बेसे धुंधुर भे गेलक। देखिए, थोड़ा थोड़ा अंधेरा हुआ था, लेकिन अब बहुत ज्यादा अंधेरा हो गया। धरल बंसी डांग से पता चललक, एखन तो मतलब कि जैसे बंसी डांग को पकड़ा है तो पता चला कि अभी तो बजा है। बंसी तो फेर में लागे रहलक, भला बंसी के छोड़तक तो कैसे, अगर छोड़ेला तो बाझल मछली दह में। गचली बांधल लुगा के टुकु में राख रहे, सेहे के हों उठ के ओढ़े के मुश्किल। जाड़ बहुते जोर भिनाए लागलक, मतलब बैठा है, जाड़ बहुत जोर से लग रहा है, लेकिन एक भी फंसेगा करके वो नहीं उठ रहा है। बंसी कर रोवा रोवा में जाड़ भर गेलक, मतलब पूरा अपना शरीर में जाड़ समा गया। ठीक है, पूरा ठंडा लग गया उसको। बंसी, एक बंसी है डांग, बंसी डांग मछली फंसाने वाला, एक बंसी उसका नाम है बूढ़ा जो मछली बजाने गया है। गोड़ हाथ, जो उसका पैर हाथ है, गोड़ हाथ पाला होवे लागलक, तेवे में अपन असरा के चीज के छोड़े के अच्छा नहीं समझलक। मतलब पैर में सब में बहुत ठंडा हो गया पैर हाथ में, लेकिन वो अपना आसरा मछली बजेगा उसका आसरा को जो छोड़ा नहीं। बिहान होते होते ले बंसी कर हाथ, बंसी डांग में मुठ लग गया, मतलब कि ठंडा इतना कि मुठ लग गया। समूचा गतर पाला उले चूक रहे, मुंह से बोली वचन शब्द बंद। ठीक है, सब बंद, बोली वचन सब बंद हो गया। पूरा शरीर को पाला लग गया था, ठंडा लग गया था। रात के बंसी घर नहीं घुरल से सोनी बिहाने है दहठिन पहुंचलक। रात को बंसी घर नहीं आया था, सोनी सुबह घर दह के पास पहुंच गई। बैठल देख के फिकरेते हैं कहलक, बैठल देखे और दूरे से कहने लगी, आज दह कर मछली के सिराए देवे का। कह रही है कि आज दह कर मछली के सिराए देवे का। बंसी कोनो जवाब नहीं देलक, और देतक तो कैसे, वो तो दोसर दुनिया में पहुंच चुक रहे। ठीक है, वो तो दूसरा दुनिया चल चल चुका था, मतलब उसका मृत्यु हो चुका था ठंडा से। सोनी भिरियालक, बंसी कर आंख के देखलक तो एक टके देखत रहे, मिटकियो नहीं मारत रहे। सोनी जाय के उकर गतर के धरलक, का लेनी बोलिसला, जाके कह रहे का लेनी बोलिसला, कह रही है। और अचके, हाय रे बाबा का होलक, कह के गुल करबो करलक की मूर्छाए के वही जगन पटकाए गेलक। ठीक है, वही जगह बेहोश होके गिर गई। जब सोनी से दिन मछली बेचे नी गेलक तो बिहाने साधु सरधु और कुरिल उकर घर आवे। देखलें टाटी बेड़ा लगाल है, कहलें दहेज चला ना, दाम कर अलावे एक आध गो जुगताक, मतलब दहेज 10 जगह जहाँ मछली मारने लोग जाते सबको पता था, वही जगह चलो, दाम मतलब पैसा देंगे, उसके अलावे एक आध ज्यादा ले लेंगे। उमन 10 ठिन जाए पहुंचलें, देख के भक फिर अधिमन से खबर दिला, मतलब कि 10 जगह गया तो दोनों का मृत्यु हो चुका था। देख के वो लोग भक हो गए। टोला पर आदमी जुटले और बंसी और सोनी के दहे कर अर्रा में माटी काठी कर दिला, वही दह के अगल बगल ही उसका अंतिम संस्कार कर दिए। तब से ई दह के सब कोई बंसी दह कहे ना। तो ये था नागपुरी कहानी बंसी दह। ठीक है, बंसी और सोनी इसके मुध पात्र। ठीक है, बंसी और सोनी याद रखिएगा, इस कहानी के मुध पात्र हैं। ठीक है, तो वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड, जोहार साथी।